देखिए काजल बेहोश हो जा रही है, बार बार यही हालत हो जा रही है। हमारे साथ वही काजल के जो होने वाले पति थे, क्योंकि अभी तक शादी नहीं हो पाई, क्योंकि शादी होने ही वाली होती है तभी मिथिलेश की जो पहली वाली पत्नी होती है उनके भाई ने फोन किया, हंगामा हो गया। उसके बाद जो है मिथिलेश भी वहां से चले जाते हैं और उनकी जो पत्नी है सीता, वो भी वहां से चली जाती है और काजल जो है फिर से अपने वही झोपड़ी में रहने के लिए आ जाती है। मिथिलेश जी, आखिरकार क्या हुआ जब शादी होने ही वाली होती है, क्या बात का बतंगड़ बन जाता है? बात के बतंगड़ वही मीडिया वाला बनाया है। कौन था? अजीत तिवारी। अच्छा, आप भी जो है मान गए थे जब रूम से बाहर निकले, आपके चेहरे पे मुस्कान पे सब लिखा पढ़ी के साथ सब कुछ हो गया था। अच्छा, लिखा पढ़ी में क्या कुछ हुआ था? अब लिखा पढ़ी जब पढ़ेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने लिखा, जिन्होंने आपने साइन किया, आपने देखा नहीं, क्या उन्होंने बताया नहीं कि साइन हो गया? तीनों का साइन हो गया। तीनों लोगों का साइन हुआ है। जो लिख रहे थे वो बताया नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है? हाँ, पढ़ के बताए थे ना। क्या क्या बातें वहाँ पर रखी, क्या शर्तें आपके सामने रखी गई? यही रखा गया था कि मतलब तीनों आपस में मेल बना के रहना है, तीनों लोगों को। वो भी बोली है कि हाँ बहन थोड़ा सा नीचे आ जाइए, दोनों भी मतलब जो कि बोले, दोनों मतलब बोले मतलब आपस में मेल बना के रहेंगे। यानी दोनों अब जो है बहनें बन के रहेंगी। जो है जो आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे, 5 बच्चे हो गए अब। अच्छा, 3 बच्चे कल तक थे, आप 5 बच्चे हो गए? अभी नहीं है, अभी 3 ही बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं हो गया तो उसमें 5 बच्चे कहाँ आएंगे? नहीं, सुलह समझौता में क्या लिखा गया? क्योंकि आपने साइन किया तो सुलह समझौता हुआ है। हाँ, तो सुलह समझौता तो हो गया ना। हाँ, सुलह समझौता तो हो ही गया, कागज बन गया, उस पर लिखा पढ़ी हो गया। उसका भी साइन है, उसका भी साइन है, उसका भी साइन है, हमारा भी साइन है। आप जो है पहली बार जब वाद विवाद होता है तो आप यहाँ से फरार हो जाते हैं, 10 दिन बाद आते हैं, 9-10 दिन बाद आते हैं। उसके बाद जब आज वाद विवाद हो गया है तो क्या यहाँ से जब सीता चली गई, क्या सीता वापस आएंगी कि वो भी 10-15 दिन बाद आएंगी? क्यों नहीं आएगी वो? हाँ, आएगी। अच्छा, आपसे बातचीत हुई कुछ, क्यों जा रही हो, ऐसा कुछ बता के गई? क्योंकि आपकी पत्नी है। गई है, हाँ, बस यही मतलब बोल के गई हम जा रहे हैं। अच्छा, जा रहे हैं, ये नहीं बताया कहाँ जा रही हैं? अब जा रही हो, गई अपने मैके गई, वो कहाँ गई? अच्छा, आप अब काजल के साथ यहीं पे रहेंगी? भाई रहेगी तो दोनों रहेंगे साथ में। हाँ, हाँ, रहेंगी तो दोनों रहेंगी। हाँ, दोनों नहीं तो? नहीं तो क्या, क्यों नहीं रहेंगे, दोनों रहेंगे। हाँ, अच्छा, अभी बातचीत करते वक्त उन्होंने बताया कि अगर से यहाँ पे आप मिथिलेश रहेंगे काजल के साथ तो मैं मायके में रहूंगी, जब मिथिलेश चले जाएंगे उसके बाद मैं फिर से यहाँ पे ऐसा बोली है, ऐसा ही बोली है। हम चले जाएंगे, वो बोली है कि ये चले जाएंगे तो हम दोनों साथ में रहेंगे। हाँ, कई लोग कह रहे हैं कि जो है कि सिंदूर दान होने ही वाला होता है तभी जो है अचानक तो मीडिया वाला आके उसके बाप को जो कि डिस्टर्ब कर दिया ना। हाँ, अच्छा, अंदर आपने एक बार भी पूछा था? क्योंकि देखिए पहली पत्नी अगर से रजामंदी उनकी होती है तभी आप दूसरी पत्नी ला सकते हैं और दूसरी पत्नी रख सकते हैं, तो इस बात को उन्होंने आपने शर्तें रखी थी कि हाँ मैं दूसरी शादी करूंगा, आपको मंजूर है? भाई हमको तो मतलब जो मंजूर है ही है। मेरे निर्णय लेने का वो मेरी जो पहली वाली औरत है उसको मतलब वो यही बोली है कि मतलब दोनों साथ में रहेंगे बहन बन के, दोनों बहन बन के रहेंगे। यही वहाँ पे लिखा पड़ी हुआ है। अच्छा, आपके ऊपर क्या कुछ शर्तें रखी गई हैं कि आप दोनों पत्नी को जो है जो और बाकी बच्चों को जो है देखभाल बराबर करेंगे, क्या कुछ रखेंगे? मैं तो बोला था सबको दोनों को देखेंगे। दोनों को देखेंगे। हाँ। मिथिलेश, ये बताओ, तुम सिंदूर पहना कर पत्नी बनाने जा रहे थे काजल, लेकिन कानून ये कहता है कि जब तक पहली पत्नी को आप डाइवोर्स नहीं देंगे तब तक आप किसी और महिला से शादी नहीं कर सकते। तुम शादी करने के लिए वो ठीक है, हमारा जब हो गया कागजी तौर पर तो शादी का फैसला, सिंदूर पहनाने का फैसला क्यों ले रहे थे? क्योंकि ये कानूनी तौर पर अपराध है, इसमें तुम जेल भी जा सकते हो अगर पहली पत्नी आपत्ति कर दीजिए। भाई ये तो मेरे को नहीं पता है। तो फिर पता नहीं तो फिर काहे करने जाएंगे? उससे डाइवोर्स ले लो। नहीं, मजाक नहीं बना रहे थे। उनकी पत्नी वहाँ पे थी, 4 दिन बाद आपत्ति कर दी, क्या बताएंगे आप? अच्छा, मिथिलेश जी, अभी क्या कुछ आप अगला कदम उठाने वाले हैं कि आप जो आपकी पहली पत्नी सीता है उनको मनाने के लिए आप उनके मायके जाएंगे कि? भाई मनाना पड़ेगा, बुलाएंगे किसी भी तरीके से, क्या करेंगे। मैं तो सबकी बात मान लिया, वो लोग भी मतलब जो कि बोल दिए मतलब जो कि इतना बड़ा जो आपत्ति हो गया है, काजल जो कि आके यहाँ मरने कटने के लिए मतलब जो कि फैसला ली है, तो उन लोग भी मतलब उसका भाई भी, उसका जो कि बाप भी, और वो भी मतलब गांव के लोग भी मतलब उसके मैके के बोले हैं मतलब जो कि शादी कर लो तो अच्छा है। अब शादी करने के लिए आ जाए तो आज मीडिया वाला मतलब आके विरोध कर दिया। अब क्या नाम था वो, मीडिया वालों को कहने से जो है शादी नहीं हुई। हाँ, इसीलिए नहीं हुई। सिंदूर तो और जो सुलहनामा हुआ तो आपकी मर्जी। जब वहाँ हलचल मचाएंगे तो कौन किसका सुनेगा, ये बताइए। वहाँ हलचल मचाएंगे, अब जो कि समझौता के लिए हम लोग जो कि अंदर गए, 2-4-6 मतलब आदमी गए, समझौता कर लिए, और उसके बाद जो कि बाहर ले आके विरोध करोगे तो ऐसा कैसा होगा? अच्छा, अंदर जो साइन वगैरह की तुम्हारे ससुर वहाँ विरोध कर रहे थे, जो तुम्हारे नहीं, हमारे ससुर विरोध नहीं किए थे। जिनको दुनिया जानती है तुम्हारे ससुर है, वही कह रहे हैं कि अगर कुछ होगा तो उसके जिम्मेदार इस गांव वाले होंगे, मिथिलेश होंगे। बताओ, गांव वाले बेचारे लोग सहयोग करने क्यों जिम्मेदार होंगे भाई?
भाई गांव वाले जिम्मेदार क्यों नहीं रहेंगे? हम शादी मतलब ऐसा है कि गांव वाले के मतलब जो कि इजाजत से हम कर रहे हैं। गाँव वाले के भले लोग नहीं नहीं, ये गलत बात है। यही सोचो। और गाँव वाले कहीं फंसेंगे भाई? नहीं, गांव वाले के क्यों फंसना भाई? गांव वाले क्यों फंसेंगे? सब मिलाकर के अंतिम फैसला क्या है मिथिलेश, क्या करोगे अंतिम फैसला? अंतिम फैसला यही है भाई, हम रखेंगे तो दोनों को रखेंगे। रखेंगे तो दोनों को रखेंगे। हाँ अपना दोनों को हाँ, दोनों को रखेंगे, रखोगे, दोनों को। दोनों को रखेंगे। सीता को मनाने के लिए कब जाएंगे मिथिलेश? अब जाएंगे नहीं, यहाँ बुलाया जाएगा कि जाएंगे बुलाएंगे आप? वहाँ कौन फैसला होगा? ए मिथिलेश, चलिए। बड़ी सवाल। मिथिलेश, जो आपकी पहली पत्नी सीता है, वो मांग में सिंदूर क्यों नहीं पहन रही है? कौन? सीता। वो उसके सर में चोट लगा है इसलिए भाई नहीं पहनी होगी, नहीं तो रोज तो पहन रही थी। जो आपकी पहली पत्नी है सीता, मांग में सिंदूर क्यों नहीं पहन रही है? अब मालूम क्यों नहीं पहन के आई, रोज तो पहनती थी। आपके ससुर जी आए थे तो उनको बंद कमरे में आप क्यों नहीं बुलाए? अब हमारे बुलाने से थोड़ी होता, हमारी जो कि भाई बंद जो गए थे। देखिए मिथिलेश जी हैं, मिथिलेश जी भी राजी हो गए, सीता भी राजी हो गए, काजल भी राजी हो गए, लेकिन परिवार जो मायके वाले थे वो राजी नहीं है। वो राजी नहीं है, इसीलिए जो है बात का विवाद हो गया। उसके बाद यहाँ से सीता चली जाती है। अब देखिए मिथिलेश जी जो है कि जा रहे हैं उसी जगह पे रहने के लिए जिस जगह पे काजल जो है रह रही हैं। अच्छा मिथिलेश, यहीं पे रहोगे ना आप? हाँ, यही घर है ना? देखिए देखिए, अब काजल के सामने चल रहे हैं। अच्छा काजल तो कह रही हैं कि आप चले गए हैं। काजल, काजल कहाँ हो आप? काजल, इंटरव्यू कर रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ काजल, काजल, काजल देखिए आ गए मिथिलेश जी। आ जाओ आप भी आ जाओ, खड़े हो जाओ, आ जाओ इधर इधर खड़े हो जाओ। समनवा आओ, संदीप। हाँ। काजल, सीता तो चली गई हैं, मिथिलेश आ गए हैं आपके पास, यही साथ में आपके रहेंगे, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम रखेंगे तो दोनों को साथ में रखेंगे। तो अगला कदम क्या होगा, क्योंकि सीता यहाँ से चली गई हैं? ये भी मंजूर किए है साथ रहने का। हाँ, मंजूर किए साथ में नहीं, साथ में रहने का। ये भी लिए नीले मतलब साथ रहने का, वो भी लिए। वो बाहर आने के बाद टांडो मचा दिए, इसलिए वो डिस्टर्ब हो गई। क्या आप अपने ससुर से बातचीत हुई थी? आपने अपने ससुर से बातचीत किया था कि मैं अब जो है सब दूसरी कोई शादी भी करने बोला जा रहा था, हूं? सब कोई बोला था, हमारा ससुर बोला था, मेरा साला बोला था, वहाँ के उसके मायके के 2-4 लोग बोले थे। जब यहाँ पे काजल आके बोली कि मतलब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे मर जाएंगे, कट जाएंगे, तो इसीलिए मतलब वो लोग बोले मरने कटने से अच्छा है मतलब जो कि अपना भाई बना के रखो। वो अलग मीडिया में बयान दिए हैं कि हम इससे खुश नहीं, हमसे पूछा नहीं गया, मीटिंग हो रही तो हमें अपने साथ नहीं लेके रखे, हमें बाहर कर दिए हैं। कौन बोला है? साथ नहीं, मायके में जो लोग कुछ महिलाएं आई। अच्छा मिथिलेश, जब आपके पत्नी के मायके वाले सब लोग मंजूर किए थे, तो आप जो है बंद कमरे में अपने ससुर को क्यों नहीं बुलाया? आप अपने साले को क्यों नहीं बुलाया? क्यों आपने नहीं समझा कि उनको भी मौजूदगी यहाँ पे होनी चाहिए? भाई वो हमारे जो कि जो 2-4 भाई बंद थे, उन लोग का भी सोचना चाहिए ना कि एक आध 2 आदमी बुला ले उन लोग को भी, उसका भी तो मतलब जो फर्ज बनता है। बनता है कि आप ही बुलाओ ना, आप तो बुला सकते हो, शादी तो आपको करनी है, रखना तो आपको है, आपको बुलाना चाहिए था कि गांव मैं के तो लोग बुला के बुलाएंगे। लेके गया था, अपनी बीवी को बुला के लेके गया था, वो नहीं जा रही थी, मैं लेके गया, उसको समझाया। चलिए वो अच्छा। बात खत्म हुई भी है, सिंदूरदान अगर कर रहे हम उसके घर वाले के गार्जियन थोड़ी है, हम तो अपने खाली मतलब औरत के गार्जियन है ना। हम्म। ये तो अच्छी बात है ना कि आप इनको स्वीकार कर रहे हैं, तो सिंदूर पहनाना है तो आप पहनाइए। जब पंच के बीच में सब लोग साथ मेरा में पंच मेरा फैसला लेगा, अगर कोई मेरे ऊपर आपत्ति आएगी तो मेरा जनता साथ देगा। बोलिए। बिल्कुल साथ देगा, अभी तक दे रहा है ना, अभी बिल्कुल साथ देगा। अगर आप पंच के सामने इस तरह काम करेंगे सबको साथ देगा, होगा। जब भी आप मीडिया के सामने आएंगे नहीं हमारे देखो, सामने जबरदस्ती वाली बात यहाँ पे नहीं है, मतलब जो कोई जबरदस्ती किसी को कोई मतलब जो कि सिंदूर नहीं पहनाना चाहिए। नहीं वो बात नहीं है। पहनाने वाली बात नहीं है, पहनाने का तो पहना ही दूंगा, वो बात नहीं है। जैसे कोई कल का मतलब जो कि वो औरत आके यहाँ विरोध करेगी, उसका जिम्मेवार कौन होगा? जब सुलहनामा हो ही गया है, दोनों लोगों की रजामंदी हो ही गई है। पुलिस आई थी ना, सुलह हुआ है ना, सुलह हुआ है। हस्ताक्षर हुआ है ना, तीनों लोग किए हैं ना, फिर क्या दिक्कत है? सब लोग हंसी खुशी से किए थे, किसी के दबाव में किए थे? नहीं हंसी खुशी किए थे। जो लोग हस्ताक्षर किए हैं तीनों लोग वही जिम्मेदारी लेंगे ना। और अगर मीडिया के सामने आप ऑन कैमरा सिंदूर पहनाते हैं तो बाकी जनता देखेगी कि ये आपकी पत्नी है ऑन कैमरा।
जैसे शादी होती है वहाँ पे हजारों लोग रहते हैं, सैकड़ों लोग रहते हैं, मंत्रोच्चार के साथ होता है, उसी तरह इतना मीडिया खड़ी है उसमें जाएगी। कल का ऐसा तो नहीं होगा कि मतलब जो कि मैं काजल को मैं सिंदूर पहना दूं और कल का मेरे ऊपर कोई आपत्ति आ जाए हमारे बिल्कुल नहीं होगी। आपने जैसे जब परिवार के लोग मंजूर हैं तो फिर लाइबिलिटी होगी कि तुम्हारी दूसरी पत्नी को पत्नी का अधिकार नहीं, लेकिन प्रेमिका के तौर पे तुम जिंदगी भर रख सकते हो, ठीक है। इस पे जो है कोई वो नहीं हो, तुम्हारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, लेकिन इन सेंस कि अगर तुम्हारी किसी हरकत से तुम्हारे या प्रेमिका की या पत्नी को दिक्कत होगी, सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। फिर भाई जब जिम्मेदारी हमारी होगी तो हम दोनों सहमत रहेंगे तब तो। हाँ, तो बिल्कुल सहमत होगी। नहीं वही तो बात। हाँ तो सहमत है ना। सहमत है तो पहनाओ भी। अरे उसको बोल रहा हूँ जो दूसरी वाली है, अब वो भाग गई, अभी कल का मतलब कोई विरोध अगर करेगी वो जब सुलह हो रहा था उन्होंने कहा कि जब तक आप यहाँ पे रहेंगे तब तक मैं अपने मायके में रहूंगी। क्या पता सुलह होने के बाद वो तो फिर मायके चली गई हो। नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी, वो रहने के लिए बोली है कि आएगी, वहाँ पे लिखा पढ़ी सब हो गया है। हाँ विश्वास हुआ है कि वो आएगी ना। हाँ तो क्या आप सिंदूर पहनाएंगे काजल को? किसको? काजल को सिंदूर हाँ पहनाएंगे? पहनाएंगे, उसका जिम्मेवारी कोई होगा, मतलब कोई हमारे ऊपर कल का आपत्ति होगा। हाँ करोड़ों लोग हो रहे हैं, ठीक है, लिया है। देखने वाली बात नहीं है। कल के ऊपर मेरे ऊपर कोई आपत्ति आ जाएगी तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? पकड़िए काजल बेहोश हो गई हैं। काजल को साइड में लगाइए, तो उसमें सुताइए, पहले तख्ते पे सुताइए। काजल बेहोश हो गई हैं। मिथिलेश जी आपके सामने जो है देखिए काजल बेहोश हो जा रही है, बार बार यही हालत हो जा रही है इनकी। अब उठाइए देखिए अभी तो जो है कि शादी तो नहीं हो पाई है क्योंकि इनके मांग में सिंदूर तो नहीं पड़ पाया है। अब तो ये देखना बाकी होगा क्योंकि बार बार मिथिलेश कह रहे हैं कि मैं सिंदूर पहनाऊंगा।